मैं कोई मुफ्ती अलामा नहीं हूँ। मैं यहाँ आया, जनरल बात आपको मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे हूँ, मैं आपका मेहमान भी हूँ, इस वक्त पॉडकास्ट में आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन किसी मुफ्ती अलामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? मेरे से मिल रहे हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको मैंने कहा टाइम क़यामत तक के बंदा ले, कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना? नहीं, मुफ्ती तारिक वो इंतजार करते रहे। मेरे भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? मुफ्ती, वो मुफ्ती हैं एक फिरके के छोटे से मुफ्ती। आप किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठना चाहते हैं? उसकी वजह यह है, देखें उसकी वजह यह है, देखें ये इसी तरीके से है कि शाहू लाहौर की टीम कहे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा कि भाई लेवल पे बात करो, आओ आपको किसी सिडनी की टीम से मैच खिला देंगे, जब नेशनल टीम से मुकाबला होगा तो इस लेवल पे होगा। आज तक किस आलिम, किस मुफ्ती का मुनाजरा चैलेंज किया? मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपने जो बात की मैं मुकम्मल कर लूं। हमने किसी आलिम को मुनाजरे का कभी चैलेंज नहीं दिया। ये कहते हैं कि तुम्हारे हक पे होने की दलील ये है कि हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा बैठ जाऊंगा, लेकिन चूंकि हम इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर मैं फाइज हूँ, मैं अपनी एकेडमी का एक छोटा सा बच्चा भेजूं और वो जाके मज़ार कायद के ऊपर यूं कहे मुफ्ती तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं इंजीनियर का रैप आ गया, मेरे से मुनाजरा कर, तकी उस्मानी साहब कभी नहीं निकलेंगे, ये नॉनसेंस बात है। मैंने इनको कहा कि हम इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस व्यूअरशिप जो हमने अर्न की है पिछले 17 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, इसका कद काठ आपके तमाम उलमा से बढ़कर है। इसके बावजूद हम कहते हैं जी जस्टिफाइड नहीं है ना सर। मैं अगली बात करता हूँ, जस्टिफाई के अभी यूट्यूब खोल लें, यूट्यूब तो का तो फिर का कोई नहीं है, खोल के देख लें। नहीं, यहाँ पे मयार फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज है वीडियो के। देखें अगर आप इस तरीके से चलना शुरू करेंगे फिर दूसरी बैच शुरू हो जाएगी। मैं आपको बात समझाने चाह रहा हूं। आपका और मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला ये है कि फॉलोइंग किसकी ज्यादा है? ये नहीं है मुकाबला। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक फिरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उस फिरके के वो बड़े नहीं है, लेकिन मैं जिस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना उसमें मैं ही बड़ा हूं। आपकी लेगेसी क्या है? कुरान और सुन्नत की लिखा हुआ, ठीक है। आपका सोर्स क्या है? सोर्स रसूलुल्लाह की जात। वो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुआ हम तक? वो ये टॉपिक साइड में रह जाएगा, अभी आप मुनाज़े करें उसको कंक्लूड करें। देखिए ना, देखिए आपने इस तरह आपने स्कैटर नहीं करना गुफ्तगू, आप उस मुनाज़े वाली बात करें, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें। जब तक आप एक पंडोरा बॉक्स खोलेंगे उसके साथ उसकी क्रॉलरी निकालेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, अपने पास नोट रखें। आपने बात की ना कि मैं क्यों क्लेम करता हूं, आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ऑस्ट्रेलिया का मैच गड़ी शाहू की टीम के साथ नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया अगर गड़ी शाहू की टीम को कोई आओ मेरे साथ आके चैलेंज करो तो फिर कौन? अगर ऑस्ट्रेलियन टीम खुद गड़ी शाहू वालों को कोई आओ नजर, फिर जाके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया है इंफॉर्मेशन, और मुफ्ती तारिक मसूद जो गड़ी शाहू है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं, आपने बैठ के उनको चैलेंज किया, वो आ गए ना, और आपने कहां निकाले? यही तो झूठ है, हमने तो कोई नहीं। आपने कभी मुफ्ती तारिक मसूद को चैलेंज नहीं किया? मेरे भाई मैंने क्यों चैलेंज करना? आपने कहा मुनाजरा करो। मेरे भाई मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करता। आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये जितने चैलेंजेस हैं ये इनके किए हुए हैं, उसको मैं रिबटल करता हूं। चैलेंज ये करते हैं, आप मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब आए, उनसे भी पूछ लें, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है कि मैं अपनी मर्जी से गया था, मुझे इंजीनियर साहब ने नहीं बुलाया, ना उन्होंने मुझे कोई चैलेंज दिया। हम वीडियो में अपना मुकदमा रखते हैं और कहते हैं इसका जवाब वीडियो में दें। उसके मुकाबले पर वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपके लिए वीडियो बनाना आसान है ना? आप बात पूरी सुन लें, क्योंकि आपने एक मुकदमा, आपकी तो इन्फॉर्मेशन ही नाकिस निकली, तो मुझे आपको बात समझानी पड़ेगी ना। ये नाकिस इन्फॉर्मेशन निकली कि मैंने बुलवाया, हमने किसी को बुलवाते। इन्होंने कहा कि तुम्हारे हक पे होने की दलील ये है कि तुम हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूं, अपने बड़े से अपने हक में वीडियो बनवा लो कि ये मेरा रैप है। तो मुझे किसी गली मोहल्ले के इमाम मस्जिद के साथ बिठाओ तो मैं बैठूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा ये कहेगा कि ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, जो तुम समझते हो, इसके दलाइल मेरे दलाइल है, ताकि मुझे उसके बाद किसी के साथ बैठना ना पड़े। अभी तक तो ना बरेलवियों में, ना देवबंद में, ना अहले हदीस में किसी बड़े ने अपने किसी छोटे के हक में कोई वीडियो नहीं बनाई, और बड़े जो हैं वो सामने नहीं आते। अली भाई, आपके बारे में एक तासुर है, आपके बारे में तासुर ये कि किसी भी आलिम किसी मुफ्ती के साथ बैठने से हिचकिचाते हैं। नहीं, मैं तो तैयार हूं, आप ले आए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, ले आए, किराया मैं दूंगा। आप समझते हैं कि आपका कद मुफ्ती तकी उस्मानी के कद के बराबर है? देखिए फिर वही बात होगी ना, आप इस तरह कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में टीमें मध्य मुकाबल हुई और आप कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे का मैं ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं होने दूंगा क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम उस लेवल की नहीं है। लेकिन आपको बताया जाएगा कि भाई थोड़ी पढ़ी लिखी दुनिया में आए, जिम्बाब्वे भी एक मुल्क है, और एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से मैच खेलता है उसमें यह नहीं देखा जाता कमजोर टीम कौन सी है, लेवल ये है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके यूके के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो यूके का प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं कहेगा कि हम ग्रेट ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं और आप तो हमारे गुलाम रहे और आज तक हो। ये लेवल बराबर ही शुमार किया जाता है दुनिया में मध्य मुकाबले आने के लिए। ये खुद पसंदी है, खुद सताइश है, जो एस्टैब्लिश, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। भाई अगर मैं एक एंकर को ये बात नहीं समझा सक रहा कि जिम्बाब्वे का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों होता है, तो मेरा ख्याल है हमें तो बात करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस पे बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है ना, यानी आप अपने आप को सुपीरियर कह रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया मान जाए, मुझे जिम्बाब्वे कह ले, मैं तैयार हूं। नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद के कॉन्टेक्स्ट में उनको गड़ी शाहू कहा, अपने आप को ऑस्ट्रेलिया कहा। मेरे भाई मैं सॉल्यूशन एंड पे आ जाता हूं, आप हमें जिम्बाब्वे कह लें,
लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जिम्बाब्वे की टीम का गड़ी शाह के साथ होगा तो होगा पाकिस्तानी टीम के साथ, गड़ी शाह की टीम के साथ फिर भी नहीं होगा। अली भाई, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है? अच्छा, ये आपको समझ आ गई, मेरी मुकदमा समझ आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूं? ये उसी की कंटिन्यूटी है जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। पहले आपको मुकदमा समझ आ गया, उसी सिलसिले की कड़ी है जो सवाल मैंने आपसे किया। आपको ये मुकदमा समझ आ गया कि एक मुल्क की टीम का दूसरे के साथ जब मुकाबला होता है तो बराबरी देखी जाती है। टीम के साथ नहीं होता, बल्कि मुल्कों के लेवल पे उसे बराबर देखा जाता है, चाहे दूसरी जीरो टीम हो, लेकिन लेवल ये होता है। ठीक, आपका लेवल बड़ा है। नहीं, मेरा लेवल नहीं यार, फिर आप उसको गलत रंग आप एक कदावर शख्सियत है। सरकार, मैं ये बात कर रहा हूं कि अपने फिरके में बड़े हैं और हमें ये क्लेम करते हैं कि हमने पैरेलल में एक नई थॉट लॉन्च की है, तो उसका कस्टोडियन तो मैं हूं ना। तो फिर जब मैं उसका कस्टोडियन हूं रसूलुल्लाह की दावत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी ख्वाहिश है कि मुझसे बात करना चाहते हैं, जब बात की बारी आती है तो अपना बच्चा भेज देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके तो 5 लाख बच्चे हैं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के हाथ पे बैत है, मुझे उम्र नू भी मिल जाए तो एक बच्चे को मैं गिराऊंगा, वो कहेगा ये तो बच्चा है ही कुछ नहीं था, दूसरे से बात करें, तो हम डायरेक्ट फाइनल खेलते हैं ना भाई। अपने बड़े को लॉन्च करो, और अगर बड़े को लॉन्च नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बड़े ये समझते हैं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, मैंने आज तक कभी किसी को मुनाजरे का ना चैलेंज दिया, ना मुस्तकबिल में देने का इरादा रखता हूं। जब ये कहते थे तुम्हारे हक में होने की दलील ये कि हमारे उलमा के सामने बैठो, तो मैंने कहा कि फिर लेवल ये होगा, अपने बड़े को लॉन्च करो, मुझे जिम्बाब्वे समझ लो, अपने बड़े को ऑस्ट्रेलिया समझ लो, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सर, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन आपको दुनिया में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हो सकती है, और उसमें आप इंफॉर्मेशन किसी की गलत भी साबित कर सकते हैं कि आप तक बात इस तरीके से पहुंची है। नॉलेज भी बाज़-औक़ात गलत हो सकता है, लेकिन दलाइल की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन पे ना हो, आप बुकिश उस इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करें तो फिर हम उसे नॉलेज कहेंगे। वो बुकिश होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है, ये नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है? नॉलेज है, बुकिश है। हम तो हर चीज कोट करते हैं। आप जिन उलमा को इस समय दीन का काम कर रहे हैं, मुझे प्लेनेट अर्थ पे एक बंदा प्रोड्यूस करें। आप मेरे सवाल पे जज्बाती हो जाते हैं। नहीं, ये मेरा स्टाइल है, इसको आप नहीं समझना। हाँ, ये इसी तरीके से है कि मैं बात करते हुए आपकी दाढ़ी नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा आप इमामत करेंगे, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, क्योंकि इल्मी डिस्कशन हो रही है ना, इसमें ये स्टाइल है, इसी तरीके से बात होती है। इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक बंदा प्रोड्यूस करे जो दीन का काम कर रहा हो, और वो आयत बोले और आयत लिखी हुई आए, हदीस बयान करे, हदीस का नंबर दे। कोई बंदा हमारे दुनिया में छोड़े जाने से पहले आप पिन पॉइंट करें कि ये वो बंदा है जो पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत की दावत को आम कर रहा है और इस तरीके से रेफरेंसेस कोट कर रहा है। एक मिसाल छोटी सी अगर आप दे सकते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक की है, और वो भी कंपैरेटिव रिलीजन में, जो कि ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मुसलमानों की दुश्मनी मोल लेने ही नहीं पड़ती, आपके साथ सारे मिल जाएंगे। मसला है मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ, तो हम आयत हदीस कोट करते हैं, हम ये समझते हैं हम कस्टोडियन है कुरान और सुन्नत के। ये लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात के कस्टोडियन। आप इन्फॉर्म्ड है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी, इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है।